हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी आईटी जेम एंड गेट पीसीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। आज के इस सेशन पर अगर हम बात करते हैं, आप सभी हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ से बेल आइकन के बटन के लिए आप इसे प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आज का ये जो सेशन हमने रखा है, अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन पर हमें जो डिस्कशन करना है वो डिस्कशन होगा कि हमें कैसे अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और क्या हमारा स्टडी प्लान होगा। ठीक है ना, कैसे हमें अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और कैसा हमारा स्टडी प्लान होगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्ज़ाम प्लान की, एग्ज़ाम अटेम्प्टेशन की, उससे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ आईटी जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है आईटी जैम 2025। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आईटी जैम 2025 का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर एग्जामिनेशन में जाते हो और मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाला पोर्टल ओपन होता है। जैसे ये पोर्टल ओपन होता है तो यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक मॉक टेस्ट यहाँ पर जनरेट है, जिसके अंदर आपको कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं डालना होता, सीधा साइन इन करना होता है। अब जैसे यहाँ पे साइन इन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक पोर्टल ओपन होगा। बिल्कुल सेम ये ऐसा होगा जैसे फाइनल पेपर में होगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ग्रे कलर दिखा रखा है, सो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट, इसका मतलब हो जाएगा कि आपने कोई भी क्वेश्चन अभी तक अप्लाई लगाया नहीं है। ठीक है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, अगर आपके पास रेड कलर रहेगा कि आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, ग्रीन का मतलब आपने अटेम्प्ट कर दिया। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने आंसर नहीं किया पर इसको मार्क कर लिया कि अभी नहीं करता, थोड़ी देर बाद करूंगा, उसे पर्पल कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर रिव्यू, दिस विल बी इवेल्युएटेड। अगर आपने क्वेश्चन पर मार्क कर दिया, ए या बी या सी या डी कर दिया किसी भी ऑप्शन पे, और उसके को पर्पल भी कलर कर दिया, मतलब पर्पल कलर के उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो क्वेश्चन आपके लिए तो रिव्यू होगा पर फाइनल पेपर में अटेम्प्ट होता है। ठीक है, बाकी कैसे करना है जरा उसके चीज के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टडी प्लान होगा। एज यू नो दैट कि आपके पास सेक्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है। सेक्शन ए में अपन एमसीक्यू की बात करते हैं, सेक्शन बी में हम मल्टी सेलेक्टिव की बात करते हैं, सेक्शन सी में हम एनएटी क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होगी, बी और सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर में जाके यहाँ पे टिक करना है एंड आई एम रेडी टू बिगिन। जब आपका सेंटर वाला कहेगा कि भाई अब पेपर देना शुरू कर दो, तब वहां पर ऐसे क्लिक करना है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं करना है। ठीक है, अब ये पेपर में क्वेश्चन आया, इस तरीके से आपको पेपर पे वहां पे दिखेगा, इस तरीके का आपको वहां पे दिखेगा। यहाँ पर आ रखा है ये क्वेश्चन है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि भाई इसका जो आंसर है क्या है इसके अंदर, एक मिनट, क्या है, एक मिनट हम भी देख लेते हैं। हाँ, फिनाइल वाला है और साथ में एस्पेरेटिक एसिड है, मुझे लगता है कि इसका आंसर बी है, तो मैंने बी कर दिया। अब बी करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा आंसर ना मुझे थोड़ा थोड़ा सा सही भी लग रहा है और थोड़ा थोड़ा, चलो मान लो मैंने कह दिया मेरा आंसर सही है भाई, बी है इसका आंसर, तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि था आपको इसका सुटेबल रिएजेंट बताना था। ये क्या कर रहा है, आपके कीटोन को एसिडिक में कन्वर्ट कर रहा है, तो मैं इसका सुटेबल रिएजेंट ढूंढ रही हूँ कि भाई इसका सुटेबल रिएजेंट क्या होगा। सपोज मैंने इसके सुटेबल रिएजेंट के लिए क्या किया, यहाँ पर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात हम कर रहे हैं, क्लास चल रही है तो कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, तो मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड मुझे दे रखा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर ना सी होना चाहिए, पर मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब सेकंड का देखो क्या हो गया, पर्पल कलर हो गया और इसको इवेल्युएट किया जाएगा, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे कि ये चीज आपकी क्या होगी, इवेल्युएट होगी, फाइनल के अंदर ये चीज आपकी इवेल्युएट की जाएगी। ठीक है, ये चीज आपकी फाइनल में इवेल्युएट कर दी जाएगी, ये बात उसने कह दी। अब दूसरी तरफ मेरे पास अब थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन को मैंने देखा कि भाई ये कौन से वाला है, केसीएन को करेगा, और केसीएन की बात करें, इंक्रीज बाय द 5 टर्म फिनाइल द रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। ठीक है, अगर वो उसको इंक्रीज कर रहा है केसीएन को, तो मान लो मेरी रिएक्शन भी बढ़ रही है या अनअफेक्टेड है, मेरे को लग रहा है कि ये इसका आंसर है। फिर मेरे को लगा नहीं नहीं नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, तो मैं क्लियर रिस्पॉन्स कर सकती हूँ, तो फिर हट जाएगा वो आंसर। मान लो मेरे को है कि इसको मेरे को क्या करना है, आंसर नहीं करना, पर ये है कि मैं ना 10-15 मिनट के बाद आऊंगी तो इस क्वेश्चन को दोबारा कर सकती हूँ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर रिस्पॉन्स करके ना अब मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी। अब आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 ऑप्शन को, आपका 1 ऑप्शन का मतलब है कि भाई मैंने इसका बिल्कुल अपनी तरफ से सही आंसर कर दिया। दूसरे क्वेश्चन का और पहले वाला अब पेपर के फाइनल में अटेम्प्ट इवेल्युएट होगा। दूसरे वाला जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि मैंने इसको मार्क तो कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने
आंसर भी लगा दिया और मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया। इसका मतलब है कि बाय चांस अगर मैं लास्ट में ना भी देख पाई इसको तो ये अपने आप ही इवेल्युएट हो जाएगा। पर तीसरे क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कोई अटेम्प्टेशन क्वेश्चन की नहीं करी, कुछ भी अटेम्प्टेशन नहीं करी है, बस मार्क फॉर रिव्यू का बटन दबा दिया कि अभी तो नहीं करती, पर्पल वाला ये जो है इसका मैंने कोई आंसर नहीं लगाया, हाँ 10-15 मिनट के बाद अगर टाइम बचा तो इस क्वेश्चन को करूंगी। फोर्थ का मतलब है मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। अभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसे तो हमें 20 क्वेश्चन के बाद ऐसे ऐसे करके जाना होता है, नहीं, यहाँ पे ना सेक्शन लिखा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अगर मेरे को पहले ही सेक्शन बी करना है तो मैं सेक्शन बी पे क्लिक करूंगी, सेक्शन सी करना है तो सीधा सेक्शन सी पे क्लिक करूंगी। ठीक है, अगर मेरे को चाहिए कि कैलकुलेटर चाहिए तो ऊपर कहीं बटन होगा कैलकुलेटर का, उसके ऊपर क्लिक कर दूंगी मैं। अगर मुझे चाहिए होगा ना कि मेरे को कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है तो ये कैलकुलेटर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें से लोग निकालना है, कैसे एंटी लोग निकालना है, कैसे ई की पावर सोल्व होगी, ये सब कुछ आपको हमने पहले सिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट, यहाँ पर मैंने आपको एक सैंपल बताया कि किस तरीके से आपको करना है। अब थोड़ा सा हम चल लेते हैं एग्जाम के अटेम्प्टेशन के ऊपर कि एग्जाम का अटेम्प्टेशन करना क्या। देखिए, ये पर्टिकुलर मैं बात करूँ, आप जिंदगी में कभी भी कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम देंगे, ठीक है, जिंदगी में आप कभी भी कोई केमिस्ट्री का एग्जाम देंगे तो केमिस्ट्री के एग्जाम में सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपको स्क्रिबल पैड मिलता है, जो भी आपको स्क्रिबल पैड मिलता है, पेज मिलते हैं, वट एवर आपको कुछ भी भाई रफ काम करने के लिए वो कुछ भी देता है, वहां पर केमिस्ट्री वालों को तो सबसे पहले जरूरी होता है पीरियोडिक टेबल बनाना। मेरे अकॉर्डिंग आप सब बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, बनाना आना चाहिए, और बनाना भी कितना, 2 मिनट में, कि पेपर शुरू हुआ पहले 2 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया। पेपर शुरू हुआ और पेपर शुरू होते ही सबसे पहले क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल बना दिया। अब पीरियोडिक टेबल बनाने के तरीके बहुत आसान है। लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बस इसको आप कैसे करते हो, बैंगन आलू गोविंद थैला, है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, एनपीएस से सब के उससे टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी हिना रोड़ा ने करा एक्सरे, सती व कर्मन फिकुनी कुजन, स्कूटर यामला, स्कूटर कौन सा था, स्कूटर यामला नहीं, ये जिंदगी नहीं मौत तुम्हें रुलाई रहेगी, पढ़ाई कर लो आज, ठीक है ना, पढ़ाई कर लो आज, कनाडा या फिर जीनी अकेडमी में होगा, ला हफ्ता वरना रे उस इरिडियम रोड से पिटाई और होगी। ठीक है, यहाँ पे सर पर नो दिए रख परमेश्वरी समाई, यो गड्डी तब दी हो और थम इबलियो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नो लड़ाई। तो मतलब आपको इतनी बार पीरियोडिक टेबल की प्रैक्टिस करनी है। अब अन अकेडमी पर ना 26 जनवरी को मॉक टेस्ट है, ठीक है, अन अकेडमी पर 26 जनवरी को मॉक टेस्ट होगा, तो 11 बजे मॉक टेस्ट होगा। उस मॉक टेस्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जैसा मैं इस सेशन में बता रही हूँ, ठीक है, जैसा मैं इस सेशन में बता रही हूँ बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट वैसे ही अटेम्प्ट करना है। तो आप सब क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही आपका 11 बजे टेस्ट शुरू होता है, 11 बजे आप सबसे पहले 2 मिनट में, यानी 11:02 पर आप अपनी नोटबुक में बहुत ही क्लीन पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस क्या होती है, पहले से ही शुरू कर देते हैं, ये नहीं कि 2 दिन पहले शुरू करो, पहले से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब प्रैक्टिस करना आपने शुरू कर दिया, अब जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री का पेपर आता है वो पीरियोडिक टेबल के बेस्ड आता है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ओस्मियम के बारे में जानना है, अब मैं एक तरीका तो है कि मैं ओस्मियम का नंबर ऐसे दिमाग में सोच रही हूँ, और एक तरीका है कि मैंने पीरियोडिक टेबल बना रखे, मैं झट से देख लूंगी कि ये एफ की फैमिली का है, और एफ की फैमिली में जो एफ का कन्फिग्रेशन होगा वही ओस्मियम का होगा। इससे ना टाइम बचता है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं बनाने में, पर टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है हमें। ये इसके अंदर मेरा वो इसका वर्जन वो हो गया होगा हम, तो हमें ऐसा लगता है इसके अंदर कि टाइम बहुत ज़्यादा हमें, भाई हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। मैं आपके सामने लास्ट में बनाकर भी दिखाऊंगी कि कैसे आप 2 मिनट के अंदर पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। ये सबसे पहला काम होगा हमारा, पेपर में जाते ही पीरियोडिक टेबल बना देना। क्योंकि ना अब मान लो पेपर में हमें पता है ट्रेंड्स का क्वेश्चन आएगा, अब अगर वो ट्रेंड्स का क्वेश्चन आ रहा है तो पीरियोडिक टेबल सामने होगा, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मान लो आयनाइजेशन का आंसर आ रहा है तो मैं यहाँ पे बड़े देख लूंगी भाई कार्बन यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि पेपर में हल्का फुल्का भी एक एलिमेंट इधर से उधर हो गया ना तो सारा काम खराब। इसलिए आपका सबसे पहला काम होना चाहिए पीरियोडिक टेबल बनाना।
आपका फर्स्ट नंबर पर जो काम होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल बनाना, और वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर पीरियोडिक टेबल बनाना। ये चीज़ आप 26 जनवरी को अप्लाई भी करेंगे। तो पहला काम मैंने आपको बता दिया पीरियोडिक टेबल बनाना। आइए अब दूसरे काम पर चर्चा करते हैं कि दूसरा फिर हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। दूसरा काम क्या है पेपर को अटेम्प्ट करने का, जरा उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका या दूसरा पैटर्न क्या होगा, उसके बाद आपको पेपर में वहाँ एक वाइट कलर की पेज मिलती है जिसपे आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस पेज के ऊपर ना 1 to 60 क्वेश्चन लिख देती हूँ। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 से पूरी नंबरिंग लिख देती हूँ। आदत हो चुकी है मुझे। कितना मिनट लगेंगे, 2 मिनट मुश्किल से इस काम में लगते हैं। और ये तो जब पेपर में बैठे होते हैं ना, सबसे पहले काम कर दो तब आपको मिल जाता है। पेपर तो जैसे 9 बजे शुरू होगा ना, आप तो 8:50 पे चले जाते हो, तो ये काम कर सकते हो पहले, ये नंबरिंग लिखने वाला। वो भी अगर वो अलो करते हैं लिखने के लिए, वरना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 मिनट इसमें लगेंगे और 2 मिनट इसमें लगेंगे। मैंने अभी तक कहा है कि स्टेप नंबर 1 होता है पेपर में जाते ही अपना पीरियोडिक टेबल लिखो। अच्छे से इतनी प्रैक्टिस कर लो कि पीरियोडिक टेबल तो बस लिख दो। और दूसरा क्या है, 1 to 60 तक क्वेश्चन की नंबरिंग लिख दो। ठीक है, 1 से 60 तक क्वेश्चन की नंबरिंग लिख दो। अब इसका मैं आपको बेनिफिट दिखाती हूँ क्या क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आया पेपर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने देखा, भाई पहला ही क्वेश्चन आया नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा उसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता वो क्वेश्चन। मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा आता है, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया। मुझे लग रहा है कि शायद इसका आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। कैसे, मैं कहीं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ अलग पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 डाल के। और जैसे मान लो वो एन लैम्डा 2d साइन थीटा का क्वेश्चन है, तो उसको भी सुंदर सुंदर लिखना है। ऐसे नहीं कि बहुत ही बेकार लिखना है कि अपने आप ही समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फर्स्ट तो मुझे लगा कि बिल्कुल भी नहीं आता, छोड़ दिया। सेकंड के नंबरिंग डाली और एन लैम्डा 2d साइन थीटा से अब मेरा ना आंसर या तो बी आ रहा है और या फिर मान लो सी आ रहा है, बट मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे को लग रहा है कि नहीं मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, तो मैंने इसको स्टार मार्क दे दिया कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कर सकती हूँ। मतलब इसको एक बार रीचेक ही तो करना है कैलकुलेशन को, यानी इस क्वेश्चन को, इसका स्टार का मतलब होता है रीचेक करना, कि भाई मैं दोबारा से इसको एक बार चेक करना चाहूंगी अपने आप। अभी हमने फाइनल अटेम्प्ट नहीं किया कुछ भी। अब थर्ड क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि थर्ड क्वेश्चन जो है ना, वो मुझे, मैं श्योर हूँ इसका आंसर पक्का डी है। मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, मैं 1% भी कंफ्यूज नहीं हूँ, तो मैंने डी लगा दिया। मुझे फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता, मेरे को फिफ्थ भी नहीं आता, मेरे को सिक्स्थ लगता है कि सिक्स्थ का ए आएगा, और सेवन्थ में ऐसा लगता है कि या तो डी होगा या सी होगा। तो एक बार रीचेक करना पड़ेगा, आंसर इन दोनों में से बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 हमने पढ़ा हुआ, इसका आंसर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने पढ़ा हुआ, इसका डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल भी नहीं आता, खाली छोड़ दिया। तो ये हो गया नेगेटिव मार्किंग वाला सेक्शन। ठीक है, अब इस पे टाइम कितना देंगे, सबसे पहले ही आप सबको सेक्शन ए करना होगा। जी हाँ, सबसे पहले सेक्शन ए ही करना है। सेक्शन ए के पहले 10 क्वेश्चन को आपने टाइम देना है, कम से कम आधा घंटा, या कई बार इससे कम भी दिया जाएगा, क्या पता ज़्यादा क्वेश्चन आए ही ना हमें। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14, ये यहाँ से लेकर ये वाले जो है, इनकी तो वेटेज, ये तो 10 मार्क्स के हैं। ये तो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन थे और मैंने 30 मिनट की बात करी। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन और 30 मिनट की बात करी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10 नंबर के क्वेश्चन और 30 मिनट, अब यहाँ पर क्या है, ये 20 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के, 40 नंबर का पेपर है, 40 मार्क्स का। तो इनमें अच्छा खासा टाइम लगता है। मतलब मैं ये कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं आपको देती कि आपको इतना टाइम लेना है, पर यहाँ फिर भी इसके अंदर आपको लग जाएंगे 45 से 50 मिनट आराम से लग जाएंगे इन 20 क्वेश्चन के अंदर। ये टाइम टेकन है इन क्वेश्चन में। इन 1 से लेकर 10 में तो आप फिर भी रिस्क ले सकते हो क्योंकि नेगेटिव कम है, पर 11 से लेके 30 तक के क्वेश्चन में मतलब ही नहीं है कि आप कोई रिस्क लो। यहाँ पे पहले ही लिख दिया मैंने, नो रिस्क। और ये बात मैं आपको 10-10 20-20 बार बोलूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई भी रिस्क नहीं लेना। आता है तो लगाओ, नहीं आता छोड़ दो। पेपर में जाते ही सबसे पहले ये 2 काम करने हैं, उसके बाद सेक्शन ए करना है। सेक्शन ए के अंदर भी पहले करने हैं 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन,
जिसके अंदर आप रिस्क ले सकते हो, कोई बात नहीं, परंतु क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 30 तक नो रिस्क, यहाँ पर आपका कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अब जैसे ही सेक्शन ए खत्म हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, आपका लगभग 1.5 घंटा पेपर का चला जाता है, 1.5 घंटा ही रह जाता है। अब उसके बाद सीधा आ जाओ अपने पार्ट सी के ऊपर या सेक्शन सी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही आप फाइनल पेपर को अटेम्प्ट करोगे और ऐसे ही आप 26 जनवरी का पेपर भी अटेम्प्ट करोगे। अब अगर मैं पार्ट सी की बात करूँ तो कितने नंबर का है, 30 मार्क्स का है। पार्ट सी 30 मार्क्स का है और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑल अटेम्प्ट होंगे, यहाँ पे सारे का सारा पेपर अटेम्प्ट होगा, ऑल अटेम्प्ट, ठीक है। ये एनएटी टाइप होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है। इसके लिए सबसे खास बात इसके बाद आप क्या अटेम्प्ट करोगे, इसके बाद अटेम्प्ट करोगे सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी को आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी के अंदर आप क्या करोगे भाई, सेक्शन सी के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक करोगे और जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फिर 51 से लेके 60 तक करोगे। यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन को 2-2, 3-3 बार चेक करना है, क्रॉस चेक करनी है कैलकुलेशन 2-2, 3-3 बार, अपने फॉर्मूले को 2-2, 3-3 बार चेक करना है, अपनी यूनिट कन्वर्जन को, ठीक है ना। सेक्शन सी के अंदर 3 चीजें चाहिए, एक तो देखो कि क्या मैं यूनिट सही यूज कर रहा हूँ, दूसरी चेक करो कि क्या मेरी कैलकुलेशन सही है, यूनिट और कैलकुलेशन सबसे खास है, और तीसरी चीज है अप टू डेसिमल। अगर उसने ये लिखा ना कि आप इसको राउंड ऑफ करो 4 डेसिमल तक, इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल होने चाहिए। मान लो इसका आंसर है 001, ठीक है, और आपने इसका आंसर लिख दिया या 0021 है और आपने आंसर लिख दिया 002, तो ये गलत हो जाएगा। उसने कहा कि अगर अप टू 4 डेसिमल तो पॉइंट के पीछे 4 डेसिमल तक होना चाहिए। अगर उसने कहा कि अप टू 2 डेसिमल की, मैं तो सिर्फ 2 ही डेसिमल की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट के पीछे क्या होगा, पॉइंट के पीछे सिर्फ 2 ही नंबर होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, बाकियों को आप राउंड ऑफ करेंगे। तो सेक्शन सी में एक तो ध्यान रखना है कि क्या मेरा यूनिट कन्वर्जन सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर देखना है कैलकुलेशन सही जा रही है मेरी, कैलकुलेशन में तो मैंने कोई जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं कर दी, और उसके बाद आपको देखना है कि मेरे पास यहाँ पर जो डेसिमल की रिक्वायरमेंट मांगी है उसने, जो उसने डेसिमल का रिक्वायरमेंट मांगा है वो मेरा सही है या नहीं है, डेसिमल का जो रिक्वायरमेंट है वो मेरा सही है या नहीं है, आपको वो देखना है, ठीक है। अब जैसे ही आपका सेक्शन सी हो गया और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, अगर कोई लगता है कि 44 क्वेश्चन अभी नहीं आता तो स्टार मार्क कर दो, बाद में आके कर लेंगे। 57 अभी नहीं आता, कोई बात नहीं, स्टार मार्क कर लो, बाद में आके करेंगे, ठीक है, बाद में करने भी आएंगे। अब लास्ट बचता है मेरा पार्ट बी। जब पार्ट बी होगा ना, पार्ट बी पर जब आप पहुंचेंगे तो पेपर के लिए 1 ही घंटा रहता है उस टाइम पे पार्ट बी में, ठीक है ना, क्योंकि आपने 1.5 घंटा वहां पे लगा दिया, पार्ट बी के लिए इतना ही टाइम रहता है। पार्ट बी के लिए जब आप पहुंचेंगे, पार्ट बी में थोड़ा सा रिलैक्स होना है पहले तो। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि अगर मैंने 40-50 मिनट यहाँ लिखे तो आप इतने लगाओ, इससे कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है। इसके बाद आप पार्ट बी करेंगे। जब आप पार्ट बी की तरफ जा रहे होंगे ना, तो पार्ट बी पर जब आप पहुंचे होंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 20 से 25 मिनट, और वो भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, क्योंकि 10 तो क्वेश्चन है और सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑल अटेम्प्ट, यहाँ पे सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, और 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। पर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक ऑप्शन को पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास पैटर्न क्या हुआ, अभी मैं आपको कुछ और भी खास बात इसमें बताऊंगी। सबसे पहले पेपर में जाती है प्योरिटिक टेबल बनाना, 1 to 60 क्वेश्चन नंबर डाल देने, जैसे मैंने ये डाल रखा है 1 to 60 वाला। सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है, 1 से 10 तक तो रिस्क ले सकते हैं, 11 से 30 तक रिस्क नहीं लेना। सेक्शन सी करना है, उसके बाद सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना है कि मेरा यूनिट कन्वर्जन सही है, क्या मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ। उसके बाद देखना है कि उसने अप टू डेसिमल तक कहा है, या फिर वो कभी कभी कहता है मैग्नीट्यूड के बारे में। कभी कभी ना हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है और वो मैग्नीट्यूड पूछता है, ठीक है ना, वो मैग्नीट्यूड की बात करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है प्लस माइनस की जगह खाली प्लस प्लस में आंसर जानना है। उसके बाद उसने कहा पार्ट बी करना है। तो ये जब सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पार्ट बी तक जब आप पहुंचेंगे, तब आपके पास कितना टाइम रह जाएगा, लास्ट के 30 मिनट बचने चाहिए, लास्ट 30 मिनट होंगे। अब इन लास्ट 30 मिनट में आपके पास अब क्या होता है ना इसके अंदर, कि ये क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लिए होंगे इस टाइम पे। लास्ट के 30 मिनट में क्या करना है, पहले तो बैठ के सारे पेपर को फिल करना है। अब कहाँ से, यहाँ से आंसर देखने हैं कि भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर लगा रखा है, तो फाइनल पेपर में आपको ऑप्शन में डी लगाना है, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए लगा रखा है, डन। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, डन। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, डन। उसके अंदर फिल करते रहो, ठीक है ना। लास्ट के 30 मिनट में सबसे पहले तो पेपर फिल कर दो। अब पेपर फिल करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आपके
15-20 मिनट लगते हैं, पर हाँ लास्ट टाइम ही होता है। उससे पहले ना ये क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ना बच्चों का बन जाएगा डाउट। देखिए पेपर में हमारे पास 3 घंटे हैं, ठीक है। 3 घंटे में सबसे पहले वाला जो आर होगा मेरा, सबसे पहले वाला 1 घंटा, फर्स्ट वाला जो आर होगा, उसमें मेरा तरीका रहेगा कि मैं पार्ट ए को ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। पहले 1 घंटे में पार्ट ए को ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार हमने जैसे सोच लिया कि ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, तो बाद का मतलब है कि जैसे 30 क्वेश्चन में पहुंचे थे वापस से चलो कि सेकंड क्वेश्चन में बी या सी में से एक करना है, चूज करो, मिल रहा है कि सी ज़्यादा सही है, बी ठीक नहीं है, तो सी को सेलेक्ट कर दो तभी के तभी। मतलब वो बाद में कोई टाइम नहीं देगा, कभी को बाद में टाइम नहीं मिला। सबसे पहला होता है कि 1 घंटे में पार्टी करो, पर ये एक्सटेंड हो जाता है, 1.25 घंटा या 1.5 घंटे तक पहुंच जाता है। कभी कभी पार्टी 1.5 घंटे तक भी पहुंच जाता है। अब उसके बाद जैसे ही 1.5 घंटा, हाफ एन आवर आपका बीत गया, और उसके बाद सीधा पार्ट सी शुरू कर दो। अब पार्ट सी में कितना टाइम लगाओगे? 1.5 घंटा इसमें चला गया। पार्ट सी के अंदर कितने मिनट लगाने? ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। 45 मिनट यहाँ चले गए। अब उसके बाद आप क्या करोगे? पार्ट बी पर आ गए। पार्ट बी पर कितने मिनट लगाओगे? अगेन पार्ट बी पर आप लगाओगे 20 मिनट या 25 मिनट आपने लगा दिए। अब जो बाकी टाइम बच गया उसमें पेपर फिलिंग। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जब मैं पार्ट ए को खत्म करके आगे बढ़ रही होंगी ना, तो मैं मुड़कर पार्ट ए को देखने नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर मैंने जिस क्वेश्चन को होल्ड पे भी रखा है ना, जिस भी क्वेश्चन को होल्ड पे रखा है उसको वापस से आके देख लेना है। अब हकीकत में बताऊंगी होता है क्या, फाइनल पेपर का बताती हूँ आपके साथ होगा क्या फाइनल पेपर में। फाइनल पेपर में पेपर शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 30 तक तो आप लगातार पढ़ोगे, और ये सारा का सारा ना आप 1 घंटे में खत्म कर लोगे। मैं बता रही हूँ आपको, 1 घंटे में खत्म कर लोगे, पर आप उसके अंदर से ना कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन होल्ड पर छोड़ कर आओगे। 10 से 12 क्वेश्चन होल्ड पे रखे होंगे। तो जैसे 1 घंटा खत्म हुआ, मतलब 1 घंटे तक आपने इनको होल्ड पे जितने भी क्वेश्चन रखे, अब वापस से आधा घंटा लगाओ, वापस से चलो और ये 10 से 12 क्वेश्चन जो होल्ड है इनका कंफर्म आंसर करो। ऐसे ही जब आप पार्ट सी की तरफ चलोगे ना, जैसे ही आप पार्ट सी की तरफ चले, तो पार्ट सी में भी ऐसा ही होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। वो 20 में से आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को होल्ड पे रखोगे या स्किप करने की सोचोगे, जो भी उन 4 से 5 क्वेश्चन को जैसे ही आपने 40 या 30 मिनट लगेंगे या जितना भी आपको टाइम लग रहा है उसका हाफ कर लेना। जैसे 45 मिनट है तो इतना लगना नहीं, 30 मिनट लगने हैं। आखिरी के 15 मिनट में जो होल्ड डाला है उसको निपटाना है। आखिरी के 15 मिनट रखना है जो होल्ड पे रखा हुआ है उसको। फिर ऐसे पार्ट बी में 20-25 मिनट, और पेपर फिलिंग के लिए कम से कम 20 मिनट जरूर रखना। पेपर फिलिंग के लिए दोबारा से बोल रही हूँ, 20 मिनट जरूर रखना। आखिरी के 20 मिनट मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर आपका 9 बजे पेपर शुरू है, 9 से 12 बजे तक आपका पेपर है, तो लगभग आपको 11:15 से पेपर फिलिंग शुरू कर देनी चाहिए। 11:15 से पेपर फिलिंग शुरू हो जानी चाहिए आपकी, और 11:35 तक आपका पेपर फिल जितना आपको आता है वो फिल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 11:15 से पेपर फिलिंग कर देना। और अब जो बाकी बच गए क्वेश्चन, अब आपके पास 25 मिनट होंगे, जो बाकी आपने होल्ड वोल्ड पे रखे होंगे, जो भी आपको लगता होगा रिस्क विस्क का, आखिरी के 25 मिनट में उनको करना, ठीक है ना। मतलब कैसे है सीन ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्योरिटिक टेबल लिखेंगे। सबसे पहले हम अपना प्योरिटिक टेबल लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक का नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम पार्ट ए को अटेम्प्ट करेंगे, जितना टाइम पार्ट ए में लगना है लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना पार्ट सी अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट सी अटेम्प्ट करने के बाद हम पार्ट बी अटेम्प्ट करेंगे। जब आप पार्ट बी अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आप पेपर की फिलिंग करेंगे। पार्ट बी तक आप 11:15 पर जितना होगा तो छोड़ देना, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेपर की फिलिंग करनी शुरू कर देंगे 11:15 से कितने बजे तक, 11:35 तक। तो 11:35 तक आपका पेपर फिल हो जाएगा, 11:35 तक। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक तो जितने होल्ड क्वेश्चन है, जितने रिस्क क्वेश्चन है, और पार्ट बी और पार्ट सी में याद रखना, पार्ट बी और पार्ट सी में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ये देखना है कि पार्ट बी और पार्ट सी का फुल अटेम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक जरूर करना है। और पार्ट ए में होल्ड या रिस्क को चेक करना है कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे रिस्क लग रहा है तो उसका तभी क्या कर देना, क्लियर रिस्पॉन्स कर देना, क्योंकि नेगेटिव में नंबर बेच के कुछ नहीं मिलने वाला। और ये जो स्ट्रेटजी मैंने यहाँ लिखी है, ये सेम स्ट्रेटजी इस बार आप 26 जनवरी को जो अनअकैडमी 11 बजे पेपर रखेगा उसको देखना। ये पेपर अटेम्प्टेशन का 26 जनवरी को जो अनअकैडमी ने अटेम्प्टेशन रखा हुआ है, ठीक है, जो अटेम्प्टेशन रखा है उसको करना, ठीक है। बाकी फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से ज़रूर पूछना। पेपर को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। कोई भी अटैम्प्ट करना हो केमिस्ट्री का पेपर तो मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, लोग कैसे निकालते हैं, एंटी लोग कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ हम शेयर कर देते हैं। और लास्ट ईयर के बच्चों ने सेम तरीके से पेपर को दिया, तो उनके रैंकर्स बने वो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे रैंकर्स को, ठीक है। हमारे टॉप 100 रैंकर्स को आप देख सकते हो, टॉप 20 रैंकर्स देख सकते हो। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये प्लस के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अर्ली बर्ड बैच फॉर आई टी जैम 2026 स्टार्ट हो चुका है 28 जनवरी से। अनूप सर क्लासेस ले रहे हैं जीओसी की, एंड अलका मैम क्लासेस लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। हमारा चैंपियन बैच शुरू हो चुका है सीयूटी पीजी एग्जाम्स के लिए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। और डेली स्कॉलरशिप टेस्ट लगाइए आप, और बाकी जो 26 जनवरी को टेस्ट होने वाला है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक को असेस कर सकते हैं। बाकी ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना एक बार, जैसे मैंने बताया पेपर का तरीका करने का, बिल्कुल उसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना और देखना कि कितना, और इस तरीके से करोगे 2-3 मॉक टेस्ट लगा दोगे ऐसे, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ फाइनल पेपर में भी ये चीज़ काम आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।